दोस्तों अक्सर कर ये देखा गया है कि लोग लोन रिकवरी हरासमेंट यानी कि बैंकों के द्वारा कई बार रिकवरी प्रोसेस में की जाने वाली रिकवरी प्रोसेस से इतना ज्यादा परेशान हो जाते हैं कि दोस्तों कई कई बार उन्हें समझ में नहीं आता कि क्या किया जाए। दोस्तों लोन रिकवरी की वजह से हमारे देश में कई सारी जानें भी जा चुकी हैं, कई सारे परिवार आत्महत्या तक कर चुके हैं। दोस्तों कई सारे मामले तो 2025 में ही आ गए। दोस्तों क्या लोन रिकवरी हरासमेंट से किसी प्रकार की कोई रिलीफ मिल सकती है? क्या आरबीआई की कोई ऐसी गाइडलाइंस नई इशू हुई हैं कि जिससे आपको लोन रिकवरी हरासमेंट से या लोन रिकवरी एजेंटों से छुटकारा मिल सके? जी हाँ दोस्तों, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा कुछ गाइडलाइंस ऐसी जारी की गई हैं कि जिससे अब सख्त किस्म की जो लोन रिकवरी है उसके ऊपर यूं कह लीजिए कि अब लगाम लगने वाली है। इससे लोन धारकों के हितों की रक्षा होगी और लोन धारक लोन रिकवरी हरासमेंट के चक्कर में परेशान भी नहीं होंगे। दोस्तों आखिरकार वो कौन सी गाइडलाइंस है, आज सारी की सारी गाइडलाइंस मैं आपके सामने डिस्कस करूंगा। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको अपने बारे में बता दूं, मेरा नाम एडवोकेट राजेश है। हमारी लॉ फर्म का नाम है समृद्धि लॉ एसोसिएट्स। 4 से 5 एडवोकेट्स की दोस्तों हमारी टीम है जो कि निरंतर आप लोगों की सेवा में लगी रहती है। दोस्तों इसके साथ साथ माननीय जिला न्यायालय से लेकर माननीय सुप्रीम कोर्ट तक के सभी मामले दोस्तों मेरे और मेरी टीम के द्वारा देखे जाते हैं। दोस्तों मामले चाहे सिविल मैटर के हों या क्रिमिनल मैटर के हों या सर्विस मैटर के, हर तरीके के मामले दोस्तों हमारी टीम देखती है। और दोस्तों ये जो लोन सेगमेंट का है ये सब आपके लिए है ताकि आपकी समस्याओं का समाधान किया जा सके, आपकी परेशानियों का समाधान किया जा सके। दोस्तों लोन हरासमेंट से आपको होने वाली दिक्कतें जो आ रही हैं उनसे आपको बचाया जा सके। तो दोस्तों आप हमें अपने आशीर्वाद के पात्र बनाकर रखिए ताकि हम आपकी यूं ही सहयोग आपसे करते रहें। दोस्तों अब बात क्या है? बात यह है कि लोन रिकवरी हरासमेंट। दोस्तों लोन रिकवरी हरासमेंट अब धीरे धीरे हमारे देश में इतना ज्यादा पांव पसार रहा है, आप यूं समझ लीजिए कि हर तीसरा चौथा व्यक्ति जो है लोन की दलदल में फंसा हुआ है। अब दोस्तों ये लोन की दलदल ऐसी है कि इसमें एक बार आदमी धंसता है तो धंसता ही चला जाता है। दोस्तों पहले क्या हुआ करता था कि लोन लोगों को इतनी आसानी से नहीं मिलता था। 50 किस्म की फॉर्मेलिटीज होती थी, पोस्ट डेटेड चेक्स लिए जाते थे, फील्ड वेरिफिकेशन होती थी, घर की होती थी, ऑफिस की होती थी, अगर कोई बंदा बिजनेस करा तो वहां की होती थी। सारा कुछ कंप्लीट हो जाने के बाद दोस्तों तब सिबिल स्कोर जैसा चक्कर नहीं था। दोस्तों सिबिल स्कोर बाद में इंट्रोड्यूस हुआ है, 2000 के बाद। तो दोस्तों पुराने टाइम में सिबिल स्कोर अगर नहीं था तो प्रोसेस बहुत लेंथी था और बहुत दुष्कर प्रोसेस था, और लोन भी दोस्तों सिलेक्टिव लोगों को ही मिला करता था। और फ्रॉड्स तो तब भी होते थे, लोन डिफॉल्ट तब भी होते थे, लेकिन तब सोशल मीडिया या मीडिया इतना ज्यादा एक्टिव नहीं था और हमें पता नहीं चलता था कि आखिरकार लोन हरासमेंट के चक्कर में लोगों के साथ क्या क्या हो रहा है। और दोस्तों पहले रिकवरी भी काफी अलग तरीके की थी, लेकिन तब वो रिकवरी रिपोर्ट नहीं हो पाती थी क्योंकि जैसा कि मैंने आपको कहा कि मीडिया स्ट्रांग नहीं था। आज के जमाने में मीडिया स्ट्रांग है, हर बात आपको सोशल मीडिया पर पता चल जाएगी। तो दोस्तों पहले के टाइम में और अब के टाइम में फर्क आ गया है। और आवाज होता क्या है कि लोन आपको बहुत आसानी से मिल जाता है। इधर आपने आधार कार्ड दिया, पैन कार्ड दिया, जहां आपके ये दोनों चीजें पॉजिटिव नजर आ गई, कंपनियां आपको तुरंत लोन ऑफर कर देती हैं। हाँ अगर कोई बड़ा लोन है तो कंपनियां आपके बैंक स्टेटमेंट भी चेक कर सकती हैं, और ज्यादातर लोन जो डिसबर्सल है वो 1 दिन के अंदर हो जाती है मैक्सिमम टाइम। तो दोस्तों लेकिन जितना जल्दी अब लोन मिल जाता है दोस्तों उतने ही ज्यादा लोन के उपभोक्ता भी बढ़े हैं। दोस्तों पहले लोग जरूरी चीजों के लिए लिया करते थे, लेकिन आज कहीं घूमने जाना है तो लोन, कोई महंगा गैजेट लेना है तो लोन, कहीं कोई छोटी मोटी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट खरीदनी है, महंगी गैजेट खरीदनी है तो फोन, हॉलीडे वेकेशन पे तो फोन, मतलब आप तो लोन।
तो दोस्तों कहने का मेरा मतलब यह है कि आजकल हर छोटी से छोटी जरूरत के लिए लोन मिल जाता है और कंपनियां लोन दे भी रही हैं, फर्नीचर के लिए, पर्सनल लोन, हर तरीके का लोन, वेकेशन लोन, जो भी आप कह सकते हैं। और दोस्तों क्रेडिट कार्ड्स, उनकी तो बात ही आप मत कीजिए। दोस्तों क्रेडिट कार्ड्स को लोग इस तरीके से इस्तेमाल करते हैं कि जैसे कि भाई अपना पैसा हो। पैसा जब इस्तेमाल कर लेते हैं, इस्तेमाल करने के बाद फिर जब ओवरड्यू चार्जेस पे करने पड़ते हैं या उसका ब्याज पे करना पड़ता है, तब पता चलता है। खैर दोस्तों, क्रेडिट कार्ड की बात हम किसी और दिन करेंगे, लेकिन आज हम बात कर रहे हैं आरबीआई के रूल्स की। और दोस्तों जितनी जल्दी लोन मिल जाता है उतनी ही जल्दी फिर रीपेमेंट प्रोसेस भी शुरू हो जाता है। रीपेमेंट प्रोसेस शुरू हो जाने के बाद असली खेल तो तब शुरू होता है जिनके लोन डिफॉल्ट होना शुरू होते हैं। अब जो दोस्तों लोन किसी का डिफॉल्ट हो गया, एक ईएमआई बाउंस हुई, वो सोचता है कि चलो उसको कवर करने के लिए दूसरा ले लो, दूसरे को कवर करने के लिए तीसरा ले लो, तीसरे को कवर करने के लिए चौथा, यूं करते करते लोग मल्टीपल लोन की गिरफ्त में फंस जाते हैं और फिर उनके साथ तांडव शुरू हो जाता है। फिर रिकवरी का तांडव, पहले लगातार फोन फोन पे फोन, आप ये कह लीजिए कि फोन की बौछार ही समझ लीजिए। फिर लोन रिकवरी एजेंटों का आतंक शुरू हो जाता है उनके साथ। और दोस्तों लोन रिकवरी एजेंटों का आतंक तो ऐसा है, देश में हुआ है कि कईयों ने इस चक्कर में सुसाइड तक कर लिया है। तो दोस्तों सबसे पहले आपको ये बात मैं बता देना चाहता हूं कि जो लोन रिकवरी एजेंट है, इसको आप किस तरीके से हैंडल कर सकते हैं। आरबीआई ने आखिरकार ऐसे कौन से रूल बनाए हैं कि जो रूल आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकते हैं। दोस्तों आज हम आरबीआई रूल्स के ऊपर ही बात करेंगे। दोस्तों सबसे पहला रूल है कि लोन रिकवरी एजेंट ना तो आपको सुबह 8 बजे से पहले कॉल कर सकता है और ना ही शाम के 7 बजे के बाद। अगर लोन रिकवरी एजेंट आपके साथ ऐसा करता है तो तुरंत प्रभाव से आप उसकी कॉल रिकॉर्ड कर सकते हैं, कॉल रिकॉर्डिंग उसकी कंपनी में भेज सकते हैं या फिर आरबीआई में भी भेज सकते हैं। अगर नहीं कोई सुनवाई हो रही है तो अपने वकील साहब को भेजिए और कंपनी को सीधा सीधा लीगल नोटिस भेज दीजिए और आरबीआई के नियमों का हवाला देते हुए रिकवरी एजेंट के ऊपर एफआईआर भी करवा सकते हैं। और दोस्तों नंबर 2, लोन रिकवरी एजेंट आपके साथ कोई बल प्रयोग नहीं कर सकता। ऐसे नहीं कि भाई पैसे ला, नहीं तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा, इस तरीके की भाषा लोन रिकवरी एजेंट आपके साथ नहीं कर सकता। लोन रिकवरी एजेंट जब भी आपके पास आए, आपने हमेशा उससे 3 चीजों की मांग करनी है: डीआरए का लाइसेंस, वैलिड आइडेंटिटी कार्ड और ऑफिस विजिट और होम विजिट लेटर। और दोस्तों मैं ये कहता हूं कि एक डॉक्यूमेंट आपने और भी मांगना है, वो कौन सा है? आधार कार्ड जरूर मांगिए, क्योंकि इससे उसकी आइडेंटिटी का प्रॉपर पता लग पाएगा। अगर इनमें से कुछ नहीं है, भगा दीजिए। आरबीआई ये कहती है कि अगर इनके पास ये सब चीजें नहीं है, अपनी आइडेंटिटी दिखाने के लिए कुछ भी मिसिंग है, तो आप उससे मिलने के लिए मना कर सकते हैं। और दोस्तों और ज्यादा आपके साथ बल प्रयोग करने की कोशिश करेगा तो आप ये समझ लीजिए कि पुलिस की सहायता लीजिए। दोस्तों नोटिस भेजिए वकील साहब के थ्रू या फिर आरबीआई में कंप्लेंट कीजिए। सारे अधिकार आपको मिले हुए, इन अधिकारों का इस्तेमाल जरूर कीजिए। और दोस्तों नंबर 3, लोन रिकवरी एजेंट आपके लोन के बारे में ना तो आपके अड़ोस पड़ोस में बता सकता है, किसी तीसरे पर्सन को इंफॉर्मेशन नहीं दे सकता। अगर देगा तो आप ये समझ लीजिए कि आईटी एक्ट के तहत उसके ऊपर आप केस दर्ज करवा सकते हैं, आरबीआई में कंप्लेंट कर सकते हैं, कोर्ट केस भी कर सकते हैं। दोस्तों आपके पास बहुत सारे ऑप्शन हैं। और दोस्तों रूल नंबर 4, लोन रिकवरी एजेंट आपके रिश्तेदारों को कॉल नहीं कर सकता। दोस्तों अगर लोन रिकवरी एजेंट आपके रिश्तेदारों को कॉल करेगा, गाली गलौज करेगा, अभद्र भाषा करेगा, तो दोस्तों लोन रिकवरी एजेंट के ऊपर तो एफआईआर होगी ही होगी। कंपनी को भी इसमें घसीटा जा सकता है, कंपनी को भी इसमें नामजद किया जा सकता है। दोस्तों इस बात को याद रखिए, क्योंकि लोन रिकवरी एजेंट के द्वारा किया गया कोई भी कृत्य, उसके लिए सीधे सीधे तौर पर कंपनी जिम्मेदार होगी। इसके लिए आपको क्या करना है? आरबीआई में शिकायत करनी है
और जरूरत पड़े तो कोर्ट केस भी कर सकते हैं। और दोस्तों नंबर 5, अगर लोन रिकवरी एजेंट आपके घर पे आता है तो आप चाहें तो पूरी मुलाकात की आप रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। रिकॉर्डिंग करना जरूरी है, ताकि अगर कल को कोई ऐसी बात हो जाए तो आप वो रिकॉर्डिंग जो है आरबीआई को भी भेज सकते हैं, क्योंकि ऐसा आरबीआई के जो नए रूल्स हैं ये कहा गया है कि भैया आप रिकॉर्डिंग भी कर सकते हैं, क्योंकि रिकॉर्डिंग करना आपका अधिकार है। कुछ भी गलत रिकवरी एजेंट करेगा तो दोस्तों लोन रिकवरी एजेंट पर तो एक्शन होगा ही होगा, साथ में कंपनियां जहां से भी आपने लोन लिया उसके ऊपर एक्शन होगा। और दोस्तों छठा, लोन रिकवरी एजेंट किसी भी प्रकार से आपके ऊपर कोई दबाव डालेगा या आपके साथ कोई झूठ बोलेगा कि भाई हम सेटलमेंट करवा देंगे या हम आपका इतने में लोन खत्म करवा देंगे। अगर लोन रिकवरी एजेंट आपको इस तरीके के लालच देता है या इस तरीके के आपको लुभावने बातों में फंसाता है, और अगर आपको ये बातें पता चल जाती हैं कि ये झूठ बोल रहा है, तो तब भी आप उसकी बातें रिकॉर्ड करके आरबीआई में भेज सकते हैं, बैंक में भेज सकते हैं दोस्तों कि आपके साथ चीटिंग करने की कोशिश की जा रही है। आप उसके खिलाफ एफआईआर भी करवा सकते हैं। याद रखिए दोस्तों, आपके अपने जो हित हैं उनकी हितों की रक्षा करना आपका खुद का काम है। हमारा काम आपके अधिकारों को बताना, ताकि आप अपने अधिकारों के प्रति सजग रहें। डरे नहीं, बस संयम से काम लें और आरबीआई के द्वारा बताए गए सभी रूल्स का पालन करें, अपने अधिकारों को जानें। लड़ना सीखिए दोस्तों अपने अधिकारों के लिए, डरने की बजाय नहीं, लड़ना सीखिए। डरेंगे तो कुछ नहीं होगा, लड़ेंगे तो आप ये समझ लीजिए कि एक अच्छी सेटलमेंट करके आप कर्ज मुक्त हो जाएंगे। और दोस्तों अंत में मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि अगर आपके पास पैसा आ जाता है तो लोन कंपनियों का पैसा चुका दें, भले ही सेटलमेंट करके सही, लेकिन नैतिकता का परिचय देते हुए लोन कंपनियों का पैसा आप जरूर चुकाएं। क्योंकि दोस्तों हमारे प्लेटफॉर्म पर यह चीज कभी नहीं कही जाती कि आप कंपनियों का पैसा मार लें या ना दें। कि दोस्तों कंपनियों का पैसा अगर आप चुका देंगे, भले सेटलमेंट करके ही चुकाएं, चाहे कितने भी % पर हो, तो उससे आप देश की तरक्की में अपना योगदान दे रहे हैं। एक अच्छे नागरिक होने का सबूत दीजिए और अपना लोन भले सेटलमेंट करके सही चुकाइए जरूर, और एक भय मुक्त जिंदगी जीजिए। दोस्तों आज का वीडियो आरबीआई के कुछ नए रूल्स पर था। आपको वीडियो कैसा लगा कृपया कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताएं। दोस्तों एडवोकेट राजेश कुमार को दीजिए इजाजत। सुखी रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।